कि क्रूरता नशाई अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ कवि बाला बिहारी हैं जिन्होंने आज ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर कवि होते हुए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का कैसे सोचा है, क्या कुछ सोचा है इसको लेकर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी श्रोताओं को। कवि बाला बिहारी प्रणाम करता है। देखिए, भाजपा चयन करने का मतलब ये हमारा रहा है कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देश हित, समाज हित और राष्ट्र हित की बात करती है और देश के, भारत के एकता अखंडता की बात करती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की सपना देखती है भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राष्ट्रवादियों की बहुत बड़ी फौज तैयार कर रही है और इसी पार्टी में हम भी आने के लिए उस पार्टी का चयन किया है। अच्छा, और भी पार्टीज़ हैं और भी लोग हैं और भी नेताएं हैं जो इस तरह से बातें करते हैं, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्या आपने पहले से सोच रखा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी जिस पार्टी जो बीजेपी में है तो हमको बीजेपी में ही जाना है? मोदी जी भारत माँ भारती के एक पुत्र हैं, एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और मोदी जी का कोई भाई भतीजा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। मोदी जी का कोई भाई भतीजा BMW में नहीं घूम रहा है। एक संत है, सन्यासी है, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहा है, तो उनका साथ देना एक राष्ट्रवादी कवि का धर्म भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। यदि वो सन्यासी हैं, सब कुछ हैं, तो 1.5 लाख का कोट क्यों पहनते? देखिए, ये तो अब ये बात हो गई कि 1.5 लाख का कोट क्यों पहनते हैं। तो एक प्रधानमंत्री हैं और जो पूरे भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कवि जी आप फंस रहे हैं। नहीं, फंस नहीं रहे। इनसे पूरे ना सुनिए, बता रहे हैं सर। प्रधानमंत्री कितना तनख्वाह मिलता है उनको? कितना भी तनख्वाह मिलता हो, एक प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व को के सामने भारत को प्रस्तुत कर रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि वो धोती कुर्ता तो पहन के जाएगा ही नहीं। कैसे आप गलत? मेरा सवाल ये था कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है ये बात आप जा कर के सोनिया गांधी से पूछिए। जो सोनिया गांधी एक इटली से आकर के और भारत के राजनीति में शामिल होकर आज 1000 करोड़ की मालकिन कैसे बन गई, ये बात आपको जाके सोनिया गांधी जी से पूछना चाहिए कि भारत के राजनीति में आके जो सोनिया गांधी कभी इटली में जहाँ कार्य करती थी वहाँ उनका 0% उनका मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं था। आज वो भारत के राजनीति में आकर के 1000 करोड़ की मालकिन है और उनका परिवार राजनीति कर रहा है और राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं। सोनिया गांधी जो है वो नेहरू की बहू है कहीं ना कहीं। नेहरू की बहू है तो वो लोग विदेशी हैं और भारत माता के पुत्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो माँ भारती के पुत्र हैं और जी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के बारे में आपने कहा कि वो सन्यासी हैं और अभी आपने सोनिया गांधी का भी एग्जाम्पल दिया, तो जरा ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी भी तो हेलीकॉप्टर वगैरह में घूमते ही। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रिक्शा में तो नहीं घूमेगा ना, तो हेलीकॉप्टर में उनके बहुत सारे दुश्मन है, विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पे वो मतलब अपने सुरक्षा को लेकर के चलेंगे। आप कवि कहते हैं अपने आप को, तो जरा हमें सन्यासी का मतलब बताइए, सन्यासी जीवन क्या होता है? देखिए, सन्यासी और सेवक का धर्म बड़ी कठिन होता है। जो सेवक होते हैं उनका धर्म बहुत कठिन है, जो सन्यासी होते हैं उनका धर्म कठिन होता है। एक सन्यासी जो है वो निस्वार्थ भाव से जन जन के सेवा के लिए कार्य करता है, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने देश के गौरव बढ़ाने के लिए और जनता के लिए, और सबको साथ में लेकर के चलने का कार्य करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने कभी लिखा था, जब हमारे देश में विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, तब मैंने लिखा था कि क्रूरता नशाई अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिए, आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, तो आपने सन्यासी का एग्जाम्पल दिया, सभी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया, ये बताइए तो फिर उनके नाम के आगे अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला क्यों जुड़ रहा है, ये घोटालों का मामला क्यों जुड़ रहा है? वो जो है मोदी जी के नाम के मैटर पे क्यों कुछ नहीं? मोदी जी के नाम से सैकड़ों जगह फ्लैट थोड़े हैं, मोदी जी के नाम पे कोई सैकड़ों एकड़ जमीन थोड़े है।
मोदी जी के नाम से कई गाड़ियाँ थोड़े रजिस्टर्ड हैं। ये तो जाके आपको विपक्षियों से सवाल पूछना चाहिए कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जो लोग बिना रोजगार किए, राहुल गांधी जी बिना जीवन में अपने एक दिन भी कहीं नौकरी नहीं किए होंगे, और उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो हेलीकॉप्टर से घूम कर राजनीति कर रहा है और विदेशों में जाकर भारत का शिकायत कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कवि बाला बिहारी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी जो है सन्यासी हैं, लेकिन वहीं हमने उनसे बातचीत की कि आखिर नरेंद्र मोदी सन्यासी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो सन्यासी वाला अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो वो लाखों लाख का कोट नहीं पहनते और ना ही वो हेलीकॉप्टर में घूमते। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।